Assalamu alaikum dear students. Here is Muhammad Ismail, your understand and communicate teacher. तो बेटा आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 16 जिसका नाम है हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब होता है मशगले। तो चलें सबसे पहले आपने जो है इसका पैराग्राफ नंबर 1 देखना है। हम पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन जो है वो कर रहे हैं। तो देखते हैं जी। अ हॉबी एक मशगला कैन बी हो सकता है आलमोस्ट तकरीबन एनीथिंग कोई भी चीज़ अ पर्सन जिसे एक शख्स लाइक्स पसंद करता है टू डू करना इन हिज स्पेयर उसके फालतू या बचे हुए टाइम वक्त में। ठीक हो गया। अ हॉबी कैन बी आलमोस्ट एनीथिंग अ पर्सन लाइक्स टू डू इन हिज स्पेयर टाइम। एक मशगला कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे एक शख्स अपने फालतू वक्त में करना पसंद करता है। हॉबीइस्ट्स मशगले वाले लोग, रेज पालते हैं, पेट्स पालतू जानवर, बिल्ड वो मकानात बनाते हैं, मॉडल शिप्स और जहाज़ों के सांचे बनाते हैं, वी बास्केट्स वो टोकरियों को बुनते हैं, आर या कार्व सोप फिगर्स या फिर वो साबुन के ढांचे बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि उसने पिछली लाइन में कहा कि हॉबीज़ कुछ भी हो सकता है जो लोग जो हैं वो अपने फारिग वक्त में करते हैं। तो मशगले वाले जो लोग होते हैं जो मशगले करते हैं वो जानवरों को पालतू जानवर पालते हैं, मकानात बनाते हैं, जहाज़ों के सांचे बनाते हैं, टोकरियाँ बुनते हैं या फिर जो है वो साबुन के जो हैं वो भी सांचे बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा दे वॉच बर्ड्स वो परिंदों को देखते हैं, हंट एनिमल्स जानवरों का शिकार करते हैं, क्लाइम माउंटेन्स पहाड़ों पर चढ़ते हैं, रेज फ्लावर्स फूल उगाते हैं, फिश मछलियां पकड़ते हैं, स्की स्केट ठीक है तो वो बर्फ़ पर फिसलते हैं, एंड स्विम या तैरते हैं। ठीक हो गया। वो परिंदों को दे वॉच बर्ड्स परिंदों को देखते हैं, हंट एनिमल्स जानवरों का शिकार करते हैं, क्लाइम माउंटेन्स पहाड़ों पर चढ़ते हैं, रेज फ्लावर्स फूल उगाते हैं, फिश मछली माहीगिरी करते हैं, स्की स्केट्स तो बर्फ़ पर फिसलते हैं, एंड स्विम और तैरते हैं। कुछ भी होता है जो उनका पसंदीदा काम होता है जो अपने फारिग वक्त में कर रहे होते हैं। हॉबीइस्ट्स मशगले वाले लोग आल्सो पेंट पिक्चर्स वो तस्वीरें भी बनाते हैं, अटेंड कॉन्सर्ट्स कॉन्सर्ट्स का मतलब होता है मौसीकी की महफ़िलें। ठीक है, वो मौसीकी की महफ़िलें भी अटेंड करते हैं, उन पे भी जाते हैं, प्लेस ड्रामे भी देखते हैं, एंड परफॉर्म ऑन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो है वो मौसीकी के आलात भी बजाते हैं। तो हॉबीइस्ट्स यानी कि मशगले वाले लोग तस्वीरें भी बनाते हैं, मौसीकी वाली महफ़िलें ड्रामे देखने वाली महफ़िलें अटेंड करते हैं और जो है वो मौसीकी के आलात भी बजाते हैं। तो उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा वो लाइन नंबर 15 to 20 है। सो वो इसमें वो बताता है कि हॉबीज़ कैसे किसी शख्स की जो है वो मदद करती हैं। ठीक है, हॉबीज़ कैन हेल्प हॉबीज़ मददगार हो सकती हैं अ पर्सन्स एक शख्स के मेंटल ज़हनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ सेहत में। ठीक है, तो वो कहता है कि किसी भी शख्स की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए मशागिल जो होते हैं मशगले जो होते हैं वो मददगार होते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स हैव फाउंड डॉक्टरों ने ये पाया है, डॉक्टरों ने ये बात जानी है दैट के हॉबीज़ आर मशागिल हैं वैल्यूएबल बहुत अहम इन हेल्पिंग मदद करने में पेशेंट्स किसी मरीज़ की रिकवर सेहत याब होने में फ्राम फिज़िकल और मेंटल इलनेस किसी ज़हनी या जिस्मानी बीमारी से। तो डॉक्टरों ने ये नतीजा निकाला है कि मशागिल जो होते हैं वो किसी शख्स को ज़हनी या जिस्मानी बीमारी से निकलने के लिए से सेहत याब होने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं और इसलिए ये बहुत ही अहम हैं। उसके बाद है जी हॉबीज़ गिव बेड रिडन हॉबीज़ ऐसे लोगों को बेड रिडन ऐसे लोग होते हैं जो कि बिस्तर पर लेटे लेटे रेस्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया होता है कि आपने जो है ना वो रेस्ट करनी है। तो ऐसे लोगों को जो बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहे होते हैं आर व्हील चेयर पेशेंट्स ऐसे जो मरीज़ हैं जो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं जो कुछ कर नहीं सकते सिर्फ बैठे रहते हैं, समथिंग टू डू। तो ऐसे लोगों को हॉबीज़ जो हैं जो मशागिल हैं वो कुछ करने के लिए देते हैं, एंड प्रोवाइड और मुहैया करते हैं
इंटरेस्ट दिलचस्पी, दैट कीप दैम जो कि उन्हें रखती है, फ्राम दूर, थिंकिंग अबाउट दैम सेल्व्स अपने बारे में सोचने से। तो कहता है कि मशागिल जो हैं ऐसे लोगों को जो बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं या व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, उनको कुछ करने के लिए देती है और दिलचस्पी पैदा करती है और उनको अपने बारे में ज़्यादा सोचने से दूर रखती है। या अपने बारे में ज़्यादा सोचने से ये है कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो अपने बारे में सोचता है पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं बीमार रहूँगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो इस तरह से जो है वो जब अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है तो मज़ीद बीमार हो जाता है। तो इन चीज़ों से मशागिल जो हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को दूर रखते हैं। ठीक है। मैनी हॉस्पिटल्स, बहुत से हस्पताल ट्रीट, वो इलाज करते हैं पेशेंट्स, मरीज़ों का, बाई हैविंग दैम टेक अप, के वो उनके अंदर पैदा कर देते हैं इंटरेस्टिंग हॉबीज़, दिलचस्प मशागिल, आर पास टाइम्स, ठीक है, और वक्त गुजारने के लिए। ठीक है। तो बहुत से जो है ना वो हस्पताल जो हैं वो मरीज़ों को जो है वक्त गुजारने के लिए या उनको जो है वो दिलचस्प मशागिल में मशगूल रखते हैं। ठीक है। वो इसलिए मशगूल रखते हैं ताकि वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचें और जल्द ही सेहतयाब हो जाएं। ठीक है बेटा, ये तो थी हमारी आज की ट्रांसलेशन। ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी आगे, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है वाई डू पीपल टेक अप हॉबीज़, के लोग जो हैं वो मशागिल क्यों अपनाते हैं। सो पीपल टेक अप हॉबीज़, लोग मशागिल अपनाते हैं, बिकॉज क्योंकि दे ऑफर, ये जो हैं ये मशागिल मुहैया करते हैं इंजॉयमेंट, फ्रेंडशिप, सेटिस्फैक्शन एंड फिनेंशियल सपोर्ट। ठीक है। तो ये इनको क्या करते हैं, राहत देते हैं, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ज़्यादा दोस्त बनवाते हैं, तसल्ली देते हैं और माली सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इन मशागिल को अपनाते हैं। ठीक है। अगला है नेम 3 हॉबीज़ दैट कैन यील्ड फिनेंशियल प्रॉफिट। वो कहते हैं किसी 3 ऐसे मशागिल का नाम बताएं जो कि आपको फिनेंशियली तौर पर जो है वो फ़ायदेमंद हों। ठीक है, माली तौर पर। सो देयर आर 3 हॉबीज़ दैट कैन यील्ड फिनेंशियल प्रॉफिट। ठीक है। द 3 हॉबीज़ दैट कैन यील्ड फिनेंशियल प्रॉफिट आर, तो वो 3 के उसने नाम दिए हुए हैं। तो बास्केट वीविंग, यानी कि आप अगर टोकरियाँ बुनते हैं, टोकरियाँ बुन के आप बेच सकते हैं। वेजिटेबल ग्रोविंग, आप सब्जियां उगाते हैं, सब्जियां उगाने के बाद जो आप उनको भी बेच सकते हैं, तो एक मशगले का मशगला हो गया और आमदनी का ज़रिया भी हो गया। हैंस रेजिंग, या आप जो है वो मुर्गियां पालते हैं और मुर्गियां पालने के बाद जो है उनको मुर्गियां बेच देते हैं, अंडे बेचते हैं, तो एक तरह से आपका मशगला भी हो गया है और उसके साथ क्या है, आमदनी का भी ज़रिया बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन हॉबीज़ हेल्प क्रिपल्ड और बेड रिडन पेशेंट्स। की हॉबीज़ जो हैं वो जो लोग जो बिस्तर पे सोए हुए हैं या जो लोग जो हैं वो क्रिपल्ड हैं, यानी कि जो लूले लंगड़े वगैरह लोग होते हैं, तो उनकी कैसे मदद करते हैं। दे प्रोवाइड द पेशेंट्स विद समथिंग टू डू विच प्रिवेंट्स दैम फ्राम बोल्डम एंड सेंस ऑफ बीइंग इडल। तो कहते हैं वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया कर देती हैं, हॉबीज़ ऐसे मशगूल कर देती हैं कि जिससे वो ना तो वो बोर होते हैं और ना ही अपने आप को जो है वो निकम्मे समझते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करें, आप मेरे साथ भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।